प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे लोकगीत। ठीक है, तो लोकगीत में सेगमेंट में अपन पहले प्रेम गीत देखे, अपन ने प्रेम संबंधी गीत, है ना। और अब नेक्स्ट अपन देखते हैं उसका विलोम, मतलब विरह संबंधी गीत। ठीक है, जो विरह का जो भावना है वो प्रकट करते हैं गीत, वो विरह गीत। ओके आओ, सबसे पहले इसके अंदर अपन देखेंगे केसरिया बालम पधारो हमारा देश है। केसरिया बालम पधारो हमारा देश, पधारो हमारा देश मतलब कब आ तो जाओ यार, अब याद आ रही है प्लीज, ऐसे क्या कर रहे हो। तो केसरिया बालम पधारो हमारा देश, आओ सा, और कितना इंतजार कराओगे सा, पधारो, है कि नहीं। ये केसर बालम पधारो हमारा देश राजस्थान का क्या है, राज्य गीत है। जैसे अपन देखते हैं, राज्य नृत्य घूमर है, राज्यवाद अलगोजा है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। तो राज्य गीत कौन सा है अपना, केसरिया वालम। समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। राज्य गीत केसरिया वालम पधारो हमारा देश। रजवाड़ी गीत है कि नहीं, राजघरानों में गाया जाता था, रजवाड़ों में गाया जाता था, इस रजवाड़ी गीत। विरह गीत है। ठीक है, ये पूछते हैं ये किस तरह का गीत है। जैसे डोला मारू देखा, हम शुड़ो देखा, मैं और तुम हम हो जाते, बिछुड़ा देखा, वो क्या था, श्रृंगार, वो अपने प्रेम गीत थे। श्रृंगार काजलियो कांगसियो मुमल गोरबंद, वो श्रृंगार गीत थे। ऐसी केसरिया बालम क्या है, विरह, मतलब केसरिया बालम पधारो आओ सा, और कितना इंतजार कराओगे, नहीं। तो विरह, विरह में तो बुलाते हैं, आ जाओ ना प्लीज, वो विरह। ये विरह, विरह गीत। इस गीत में पति की प्रतीक्षा करती हुई एक नारी की विरह व्यथा है। केसरिया बालम, है कि नहीं। गायन शैली कैसी है, मांड। जैसलमेर को ही अपन मांड प्रदेश बोलते हैं, जैसे जंगल पुंगल प्रदेश बीकानेर, ऐसे मांड प्रदेश ही है। तो वहां पे जो गायन शैली वो मांड गायन शैली है। अभी गायन शैली में भी आएगा MMLT, मांड, मांगड़िया, लंगा और अपने तालबंदी। तो मांड गायकी कहाँ है, जैसलमेर, मांड प्रदेश जैसलमेर। पुराने नामों में मैंने बताया था मांड प्रदेश। सर्वप्रथम गाने वाली मांगी बाई, मांड में से मांगी बाई। ठीक है, ये उदयपुर की थी। और सबसे पहले गाने वाली थी मांगी बाई, और सर्वाधिक गाने वाली, ठीक है, जिसने पॉपुलरिटी दिलाई इसको इंटरनेशनल लेवल पे, वो कौन थी, अहला जिला बाई। अहला अहला जिला बाई, बीकानेर की थी अहला जिला बाई। ठीक है, बड़ी फेमस है अहला जिला बाई। इनको मरु कोकिला बोलते हैं। 1982 में पद्मश्री मिला, और 2012-13 के अंदर राजस्थान रत्न मिला। ठीक है, एक ही बार दिया गया अभी राजस्थान रत्न, है ना, दूसरी बार नहीं दिया गया। जैसे भारत रत्न होते हैं जो भारत लेवल पे दिए जाते हैं, ऐसे राजस्थान रत्न 2012-13 के अंदर इनको दिया गया था। किनको, अहला जिला भाई, जिनका संबंध किससे है, अपने केसरिया बालम पधारा हमारा देश को गाने से है। सबसे ज्यादा बार जो गया, सबसे पहली बार तो गया मांगी भाई उदयपुर, सबसे ज्यादा बार गया अहला जिला भाई बीकानेर। बीकानेर की होने से जरूरी नहीं कि आप सोचो कि नहीं सर ये मांड गायिका हो ही नहीं सकती, नो। ठीक है ना। ये पद्मश्री मिला 1982 के अंदर, राष्ट्र रत्न 2012-13 में, और मरु कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। कौन, अहला जिला भाई, है ना। अहिल्या भाई होलकर मत कर देना, ये अहला जिला भाई ये। ठीक है, ये है। और संबंध किससे है, केसरिया बालम पधारो हमारा देश से है, जिसको अपन राज के गीत बोलते हैं, और विरह गीत है। और वो किस शैली के अंदर है, मांड शैली में। सबसे पहली बार गाया मांगी बाई, सबसे ज्यादा बार गाया अहिल्या बाई। ठीक है ना, ये केसरिया बालम पधारो हमारा देश। और अहला जिला बाई, जिनको मरु कोकिला बोलते हैं, 1982 के अंदर पद्मश्री, 2012 के अंदर राजस्थान रत्न, भारत रत्न नहीं। तो ये था अपना केसरिया बालम पधारो हमारा देश। ठीक, ओके। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो अपन देखते हैं विरह गीत, वो है कागा, है ना। कागा क्या है, विरहणी, विरहणी कौवे को संबंधित अपने प्रियतम के आने का शगुन मनाती है, कौवे को देखते हुए। ठीक है ना, कौवे को कि भाई ठीक है, कौवे को बोलती है, जैसे कौवा जैसे काहे काहे करता रहता है ना, तो उसका मतलब आज कोई आएगा घर पे। ठीक है, कौवा है, तो वो बोलती है कौवा तू अब उड़ जा, वो आने वाले हैं, ऐसे। ठीक है, तो कौवे को संबोधित करते हुए, ठीक है, ऐसे याद रखना अपन को, इसमें कौवे को संबोधित कर रही है। ठीक है, कि तू उड़ जा, वो आने वाले, तो विरह तो वही ना, अभी आए थोड़ी दिन, आने वाले आने वाले, ऐसे। ठीक है, फिर जैसे आपने गदर मूवी देखी होगी, गदर मूवी, ठीक है, गदर मूवी है कि नहीं है, तो उसमें भी कौवे को संबंधित करके गाना गाया हुआ है ना। तो गदर मूवी के अंदर भी जैसे कौवे को संबोधित करके जैसे गाना गाया हुआ है, तो इसमें कौवे क्या बोलते हैं, उड़ जाने के लिए बोलते हैं, कि भाई तूने ठीक बता दिया कोई आने वाला है, अब तू उड़ जा और उनको आने दे। तो गदर मूवी में आपने गाना सुना ही होगा कि उड़ जा उड़ जा उड़ जा काले, उड़ जा काले कावा तेरे मोह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा गोरी मैं सदके जावा। फिर बागों में फिर झूले पड़ गई,
पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी, बातें लंबियां लंबियां, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ये तो घर आजा है कि नहीं। तो कोवे को संबोधित करके, उड़ जा काले कौवा, तेरे मुंह में खंड पावा, कि तू उड़ जा, तेरे मुंह में मैं गुड़ शक्कर देती हूं, ऐसे। ठीक है, ये हो गया काका गीत। फिर नेक्स्ट है कुरंजा। ठीक है ना, कुरंजा। अब काका गीत में तो अपन ने देखा कि वो कौवे को संबोधित करते हुए प्रीतम कहानी के लिए बोल रही है। और यहाँ पे क्या कुरंजा को संबोधित कर रही हूँ। ठीक है, मरु प्रदेश मारवाड़ का विरह गीत, विरहनी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु कुरंजा पक्षी माध्यम बनाकर वह गीत गाया जाता है। वो कुरंजा पक्षी को बोलती है कि यहाँ से सुन, और वहां जाके उनको वो सुना कि मैं कितना उनको मिस कर रही हूँ, अब तो आ जाओ। ये कुरंजा पक्षी के माध्यम से, ठीक है, संदेश वाहक के रूप में। जैसे आपने वो गाना तो सुना है, कबूतर जा जा जा, तो यह कुरंजा को कुरंजा जा जा जा, है कि नहीं। और फिर जैसे चलो एक बार देखो, फिर बात करते हैं। कुरंजा है ना, कुरंजा ये कहाँ का, ये साइबेरिया रूस का पक्षी है। ये इधर है देखो कुरंजा ऐसा। ठीक है, लंबी गर्दन, आगे ये कालापन। ठीक है, फिर ये पंख सफेद ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। फिर यहाँ पीछे ये बाल लटके हुए दिख रहे हैं, ये ऐसे ये खिलते हैं, ये जब प्रसन्न मुद्रा में होता है। और यह नीचे लिखा हुआ है साइबेरियन क्रेन। ठीक है, साइबेरियन क्रेन। तो ये दोनों अलग अलग है, ये साइबेरियन क्रेन और कुरंजा एक नहीं है ना। कुरंजा का जैसे अपन देख रहे हैं कि ये नीचे से गर्दन के नीचे ब्लैक पट्टी, साइबेरियन क्रेन में नहीं होती। और साइबेरियन क्रेन जो है ना, क्रेन मतलब ये बतख प्रजाति के होते हैं, तो इनकी चोंच लंबी होती है क्रेन की। इसकी चोंच इतनी लंबी नहीं है कंपेरेटिव, देखो छोटी है चोंच। ठीक है, साइबेरियन क्रेन, समानता दोनों में यही है कि दोनों साइबेरिया से संबंधित है। ठीक है, साइबेरिया रूस है कि नहीं, उत्तरी रूस, उत्तर पूर्वी जो रूस है साइबेरिया। ठीक है, लेकिन कुरंजा अलग है, साइबेरियन क्रेन अलग है, ये मैं बता रहा हूँ। दोनों की फोटो इसीलिए लगा रखी है। ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम है इसका ग्रुसो वर्गो। ठीक है ना, ग्रुसो वर्गो है ना, ये रहा यहाँ लगा हुआ ग्रुसो वर्गो। राजस्थान का संदेश वाहक है। ठीक है, मैसेंजर, जो कबूतर के रूप में पहले मैंने प्यार के मूवी में अपन देखा। राजस्थान में विरणियों का पक्षी है ये कुरंजा। ये कहाँ मिलता है ज्यादा मात्रा में, खींचन गांव, जोधपुर में पाया जाता है खींचन गांव। ठीक है, खींच लाता है ये प्रेमी को कुरंजा, ये समझो। और नॉट इक्वल टू साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन अलग है, ऐसे है ना। तो फिर कुरंजा को उसने संदेश दिया कि वो जाके अपने प्रेमी को बताएगा, है कि नहीं। तो कुरंजा पक्षी पे इतना विश्वास है। और फिर आप खुद ही देखो, बता दो, साइबेरिया से उड़ के यहाँ आया, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर ये उड़ के आते हैं, 25-30 हजार किलोमीटर उड़ के आते हैं वहां से। तो उनको कैसे पता है कि यार खींचन गांव उधर ही है, साइबेरिया इधर है। जैसे कबूतर का मैंने बताया, मैंने प्यार किया में, वो उड़ा, कबूतर उड़ा और फिर वहीं देके आएगा। है, सोचो कि प्रेम पत्र किसी दूसरे के हाथ लग गया, पिताजी के हाथ लग गया, मान लो आपने तो भेजा कि उसको मिले, लेकिन उसके पिताजी को हाथ लग गया, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वो याद कैसे रहता है ये, है कि नहीं है। तो क्या भगवान ने हर किसी को कुछ न कुछ टैलेंट दिया है कि नहीं। जैसे अपन को लॉजिक दिया, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, है कि नहीं है। कुत्ते को दिया जैसे स्मेल का, है कि नहीं है। सबको कुछ न कुछ दिया है। ठीक है, मछली को दिया पानी में तैरने का, पानी से ऑक्सीजन निकालने का। जैसे अपन हवा से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, अपन ने हवा ली, हवा में नाइट्रोजन है, लेकिन अपने लंग्स ने ऑक्सीजन ही सौंखी, है कि नहीं है। तो अपन को हुनर दिया। मछली मुंह में पानी को भरती है और गिल से पानी को बाहर निकाल देती है। तो पानी में जो H2 है, ऑक्सीजन है, H2 है ना पानी, तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो मछली उसको ऑब्जर्व करके और सांस लेती। कुदरत देखो, अपन पानी में सांस नहीं ले सकते, मछली हवा में सांस नहीं ले सकती। ऐसे तो जैसे कबूतर है, कुरंजा है, जो मतलब उड़ के इधर से उधर पहचान जाते रास्ता, इनको भगवान ने क्या दिया, दिमाग के अंदर एक सेंस दिया ग्रेविटी को पढ़ने का, गुरुत्वाकर्षण को, है ना। ग्रेविटी पढ़ लेते हैं ये। जैसे पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल, ये नीचे क्यों गिरा, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा, है ना। तो ये बल पृथ्वी पे हर जगह सेम नहीं है। ठीक है, जैसे सबसे कम जो है गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा के ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर है, इसलिए जितने भी अपने स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं ये ज्यादातर इक्वेटर के नजदीक रखे जाते हैं। जैसे अपना श्रीहरिकोटा है, इक्वेटर के नजदीक है कि नहीं। रूस का जो सबसे मतलब रूस का जो दक्षिणतम बिंदु है कजाकिस्तान के ऊपर, वहां है उनका बरखास्नो, जहां से वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। अपने यूएसए का देखें तो फ्लोरिडा है। मतलब जो देश जितना विषुवत रेखा की तरफ आ सकता है उतना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने फ्रेंच डिग्विना है ही साउथ अफ्रीका के अंदर, वो साउथ अमेरिका के अंदर इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी फ्रेंच गुयाना, तो इक्वेटर के ऊपर है। तो इक्वेटर पे सबसे कम है और मतलब ग्रेविटी, और ध्रुवों पे सबसे ज्यादा है। तो ध्रुवों पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है। तो मतलब ये ज्यादा से कम की तरफ है। ठीक है, तो मतलब सेम नहीं है कहीं भी। थोड़ी दूर भी आप चले जाओगे तो वहां की ग्रेविटी अलग है इधर। तो ये जो ग्रेविटी को जो
रीड कर सकते हैं, ये होते हैं पक्षी। कौन से? कबूतर। उड़ने वाले पक्षी सभी जो है ना, जिनके पंख होते हैं, वो ग्रेविटी पहचानते हैं। तभी तो देखो वो सुबह सुबह आप आसमान में देखना, वो जा रहे हैं खाना खाने और फिर शाम को वापस आ गए खाना खा के। तो जिनके पंख दिए हैं भगवान ने, उनको एक ग्रेविटी दी है, पहचानेंगे तभी तो। है नहीं है ऐसे। और जिनको पांव दिए, उनको लॉजिक दिया, उनको समझ दिया ये राइट लेफ्ट है। उड़ने वाला पक्षी राइट लेफ्ट नहीं जानता, वो ग्रेविटी जानता है। समझ गए ऐसे? ओके, तो ये चीज थी, ये कुरंजा। तो कुरंजा का ग्रेविटी जानता है, इसलिए उड़ के आ जाता है साइबेरियन। साइबेरियन क्रेन जानता है। फिर नेक्स्ट अपन गीत देखते हैं, विरह में गाया जाता है, वो है मोरियो। मोरिया क्या है? जैसे आपकी सगाई हो गई, मतलब कन्या जिसकी सगाई हो गई लेकिन विवाह नहीं हुआ, जैसे मान लो देवसैनी या एकादशी जो अपन देखते हैं, आषाढ़ आषाढ़ शुक्ल एकादशी जो है वो देवसैनी, और देवउठनी अपने कार्तिक शुक्ल एकादशी। बीच में जो टाइम है, तो भाई सगाई तो हो गई, सगाई तो देवसैनी पहले, देवसैनी से पहले हो गई, जैसे बल्ला नवमी पे ही हो गई, है कि नहीं? अब लेकिन फिर अब उनको देव सोते रहेंगे 4 महीने, फिर होगी अपने कार्तिक शुक्ल एकादशी आएगा, देव उठनी का रस, तब शादी होगी। तो ये जो विरह का टाइम है, इस समय क्या गाया जाता है? मोरिया गीत। समझ गए? ये मतलब जिसकी सगाई तो हो गई लेकिन शादी नहीं हुई, वो जो बीच का टाइम है, काफी इंटरेस्टिंग टाइम होता है। कईयों ने तो जैसे महसूस किया ही हुआ होगा, नहीं है तो कर लोगे यार, पहले मेहनत करो उसके बाद मजा उसका। नहीं तो अगर अभी मेहनत नहीं करोगे ना और उस टाइम में, तो यही वीडियो दिखते रहोगे और माइक्रो बनाते रहोगे, फिर मेरे को कोसोगे, है कि नहीं है ऐसे? ठीक है, तो अब ये बना लो माइक्रो। इस गीत में ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका वैवाहिक रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन विवाह विवाह में अभी देरी है, मिलन अभी आधा अधूरा है। ठीक है ये। फिर क्या है? ये मोरिया गीत गरासिया जनजाति अपने जो पश्चिमी सिरोही, पूर्वी सिरोही में पाई जाती है, पश्चिमी उदयपुर में गरासिया है ना, गरासिया जाति में दूल्हे के तोरण के समय भी ये गीत गाया जाता है। ठीक है, बाकी तोरण मारना अपन तोरण गीत देखेंगे, प्रथा में भी आएगा, विवाह में भी आएगा। समझ गए? तो मोरिया जो इंपॉर्टेंट है, मोरिया क्या विरह संबंधी क्या है कि भाई सगाई हो गई लेकिन शादी नहीं हुई, उस विरह के दौरान गाया जाता है, वो हो गया मोरिया। समझ गए? वेरी गुड। तो देखो, अब देखो पक्षी, सब पक्षियों के नाम आ रहे हैं। देखो कागा आया है ना भाई, सबसे ऊपर तो केसर बालम था, फिर कागा आया, फिर कुरंजा आया, फिर मोरिया आ गया, कागा आया, कागा, एक मिनट, कागा आ गया, देखो कागा आ गया, कुरंजा आ गया, मोरिया आ गया, फिर पपैया आ गया। पपैया भी चिड़िया की तरह ही होता है थोड़ा। ठीक है, ये पपैया आ गया, है कि नहीं? तो देखो आप पक्षियों का महत्व देखो कितना इंपॉर्टेंट है प्रेम में। तो देखो पक्षी के माध्यम से, इसी को बोलते हैं अपन व्यक्तिकरण, कि पक्षी का व्यक्तिकरण कर दिया, पेड़ का व्यक्तिकरण कर दिया चिरमी, है कि नहीं है? ऐसे इंडोली का व्यक्तिकरण कर दिया गया। वो मेरी बात सुन रही है इंडोली, जो मैं बताना चाह रही हूं। तो ये व्यक्तिकरण किया जाना, पर्सोफिकेशन किया जाना, ये अपने लोकगीतों की बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो पपिया क्या? प्रेयसी पपिया पक्षी के माध्यम से अपने विवाहित प्रियतम से बाग में आकर मिलने की प्रार्थना करती है, परंतु पत्नी व्रता पुरुष मिलने से मना कर देता है। यह दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक है पपैयो, है ना? क्या है भाई? प्रेमिका का जो प्रेमी है ना, वो कौन है? एक विवाहित पुरुष है। ठीक है, तो विवाहित पुरुष से वो आने का बोलती कि आओ बाग में मिलो, लेकिन विवाहित पुरुष पति मतलब पत्नी व्रता होने के कारण उस महिला से, अपनी प्रेमिका से मिलने को मना कर। कहने का मतलब सीधा सा है कि ये वन साइडेड लव है। समझ गए? ऐसा कि लड़की प्रेम कर रही, लड़का नहीं कर रहा, विवाहित प्रियतम, वो उसने मना कर दिया। तो ये क्या है? ये दाम्पत्य प्रेम का आदर्श है। तो आप याद करो, यहाँ करेज किसने दिखाया, हिम्मत किसने दिखाई? लड़के ने दिखाई, पपैया। और लड़की ने कहा हिम्मत दिखाई थी पत्नी व्रता रहने का, वो किसमें देखा था? अपने पनिहारी में देखा था। तो देख लो, पनिहारी में लड़की करेज दिखा रही है, नो भाग जाए से, नहीं तो अभी लगा दूंगा ठिकाने अक्कल। और यहाँ पे लड़के प्रियतम की बारी है, भाग जाए से, नहीं तो लगा दूंगा अक्कल ठिकाने, है कि नहीं है? तो देखो आप डेडिकेशन देखो, गीत ऐसे ही नहीं, बहुत शिक्षा देते हैं। समझ गए? तो दाम्पत्य प्रेम का आदर्श का परिचय है कौन सा? पपैयो। ऐसे फिर है सूपना। फिर है सूपना। सूपना क्या है? सुपर्णा सूपना, वीरानी के स्वप्न में से संबंधित गीत, वीरानी द्वारा अपने सपने की व्यथा का वर्णन, है ना? जैसे देखो ये सुपर्णा, ये सपना का ही है, सपना का सूपना हो गया। ठीक है, तो सपने में जो आया, फिर वो अगले दिन उसने बताई अपने सहेलियों को कि अरे यार ऐसे ऐसे वो मिलने आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन फिर नहीं मिलने आ पाए, ट्रेन कैंसिल हो गई, ऐसे ऐसे। तो वो विरह उसने अपना बताया, सपने में मिल रहे थे, है ना, आने वाले थे, लेकिन फिर आ भी गए थे अगले दिन, लेकिन फोन आ गया, फिर जाना पड़ा, मजा ही नहीं आया ऐसे। तो वो सपने की बातें आ रही थी उसको सारी, प्रियतम तो आया ही नहीं असलियतम। तो सपने संबंधित जो था वो
व्यथा अगले दिन बताती है अपनी सहेलियों को, वो है सूपना गीत के माध्यम से। ठीक है, सपना का सूपना। फिर है सुमटिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। सुमटिया, सुमटिया क्या है? मेवाड़ बेनी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को तोते के माध्यम से, ये देख लो सुमटिया, सुआ जो होता है ना, सुआ, उड़ उड़ सुओ बैठो रे कागलो, ये सुआ, सुआ तोते को बोलते हैं अपन, है कि नहीं? तो ये तोते के माध्यम से अपने दूर जो पति हो उसको संदेश भेज रही है कि नहीं? जैसे कुरंजा के माध्यम से अपन ने देखा, कुरंजा के माध्यम से अपन ने देखा था ना अभी, ऐसे। तो यहाँ क्या है, ये पति को तोते के माध्यम से इस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है वर्षा ऋतु में। तो ये सुमटिया हो गया। तो मेवाड़ प्रदेश में अपन थोड़ी देर पहले तो हमशिड़ो देखा था, अब ये सुमटिया है। हमशिड़ो तो मैं और तुम हम हो जाते, वो प्रेम गीत। ये सुमटिया क्या है? विरह गीत है। कहा? मेवाड़ प्रदेश में भील स्त्री गा रही अपने भील पति के लिए, आओ कब मिलोगे। ठीक है, तो सुमटिया लोकगीत, सोपना सुमटिया। फिर हिजकी, है ना, अलवर मेवात का प्रसिद्ध लोकगीत है। और हिजकी आती तो मतलब ऐसी मान्यता कि कोई हमें याद कर रहा है, हिचकी गीत। झोरवा, जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला। ठीक है, हिचकी तो अलवर मेवात, झोरवा अपने जैसलमेर। जैसे सुमटिया देखा अपन ने, कहा? वेरी गुड, मेवाड़ प्रदेश के अंदर। सिरोही में क्या देखा था अपन ने? ढोला मारू, है ना, ऐसे प्रदेश याद रखो। जीरो गीत, जीरो गीत पति है, पत्नी जो अपने पति को जीरे की फसल करने से मना करती है, क्योंकि उसको पता है कि जीरे की फसल के अंदर फिर मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तो पति तो उसमें बिजी हो जाएगा, तो मना करती है कि जी अजी मत बो, ठीक है ना, मेरे साथ ही रहो। यूं यो जी बोल के है, यो जीरो जीव रो बेरी है, बेरी मतलब दुश्मन, मत बो मारा पण्या जीरो, मत बो मारा पण्या मतलब मेरे पति, पण्या मतलब विवाह, कि मत बो मारा पण्या जीरो, है कि नहीं? ये तो जीरो क्या है? मेरा जीव का बेरी है ये। ठीक है, फिर विरह में अपन लास्ट देखते हैं चिरमी। चिरमी गीत क्या है? चिरमी क्या होता है? चिरमी क्या होता है? चिरमी देखो, ये पौधा होता है ऐसे, ये पौधा, ठीक है ना, मतलब झाड़ी नुमा पौधा, जैसे बेर की झाड़ी होती है ऐसे। और इसमें ये जो ये चिरमी अपन देख रहे हैं, ये बेर जैसा होता है, लेकिन इसका टॉप जो होता है वो काले रंग का होता है थोड़ा सा। तो ये चिरमी फल है, झाड़ी, इस झाड़ी के लगता है चिरमी। ठीक है, तो चिरमी नामक पौधे को संबोधित करते हुए ये जो विवाहित महिला है वो गाना गा रही है। कहाँ गा रही है? अपने ये ससुराल के अंदर गा रही है, और अपने पियर पक्ष को, मतलब अपने भाई को और पिताजी को जो उधर उसको लेने आ रहे हैं उनको वो संबोधित करती है। मतलब अपने पियर पक्ष में जो रहते हैं ना भाई और पिताजी, उनको संबोधित कर रही है अपने ससुराल में रह के। तो ये चिरमी गीत। और संबोधित किसको कर रही है? चिरमी वृक्ष को, अपने ससुराल में, है ना। वधु द्वारा पियर पक्ष के लिए गाया जाता है। पियर पक्ष में मतलब अपने भाई के लिए और पिताजी के लिए। इस लोकगीत में नवविवाहिता अपने ससुराल में चिरमी पौधे के माध्यम से वधु द्वारा अपने भाई व पिता को प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का चित्रण है, कि कब वो मेरे को लेने आएंगे, फिर मैं अपने घर जाऊंगी, मम्मी से बात करूंगी, ऐसे। तो यह है चिरमी। तो देखो, इसमें चिरमी का ही व्यक्ति का पर्सोनिफिकेशन, व्यक्तिकरण कर दिया गया था विवाहिता, है ना। तो चिरमी गीत गाई कहाँ? ससुराल में। किसकी याद में? पियर पक्ष में। पियर पक्ष मतलब भाई और पिता, क्यों लेने आ रहे हैं मेरे को, खुश हो रही है घर जाने के लिए, ऐसे। ठीक है, तो ये चिरमी होगा। इसमें 12वें नंबर पे यहाँ पीपली और जोड़ लेना, जो अपन ने वहां वर्षा में पढ़ा था, मतलब इंडोने के बाद पनियारी पीपली वहां पढ़ा था अपन ने, उसमें वर्षा में पढ़ा था, हाँ, मतलब हिंडोले के बाद पीपली। पीपली विरह गीत है यहाँ, है ना। पीपली यहाँ लिख लेना, पीपली, चिरमी के बाद पीपली। ओके, तो ये अपन ने देखे, ये क्या थे? ये अपन ने अभी जो जस्ट देखे, ये अपने विरह गीत थे। वापस से देखें अपन कौन कौन से विरह। केसरिया बालम, मांडगाई का सबसे इंपॉर्टेंट रखना, मांडगाई मांगी और अहिल्या जिलाबाई। फिर कागा गीत देखा, कौवे को संबोधित करके। कुरंजा पक्षी अपन ने देखा, ठीक है, किचन जोधपुर में सबसे ज्यादा। मोरिया अपन देखा, मोरिया को संबोधित करके, ठीक है। पपैयो, पत्नी व्रता जो पुरुष है उसने मना कर दिया आने से, पपैयो। सुपना क्या? सूबे को लेकर, सॉरी, सुपना मतलब सपने में जो देखा वो विरह की बात चर्चा करी। सुमटिया मतलब सूबे को माध्यम बनाकर प्रेमिका ने प्रेमी को संदेश पहुंचाया। हिचकी समझ गए, जोरवा, जैसलमेर, जीरो मत बो जी। चिरमी नामक पौधे को संबोधित करके ससुराल में याद कर रही है अपने पियर पक्ष को, नवविवाहिता। समझ गए? तो ये थे अपने किससे संबंधित? वेरी गुड, विरह से संबंधित। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं वीर रस, है ना। वीर रस का मतलब जिनके अंदर वीरता का भाव है, ठीक है ना, वीरता का भाव। इसमें प्रेम से कंपैरेटिवली अलग है ना। वीर रस के अंदर वीरता का भाव होता है, बुझावल। तो सबसे पहले है मर्सी। ये मर्सी अपन ने जब हवेलियां पढ़ रहे थे, मतलब जो पढ़ रहे थे ना अपन, छतरियां वगैरह, तब अपन ने देखा था ये, है ना। ताजमहल की बात आई थी, राजस्थान का दूसरा ताजमहल, तो राय मल्होत्रा का थड़ा,
सिवाना बाड़मेर, ये तब आया था, चर्चा में बताया था। तो मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है ना मरसिए, साहसिक व्यक्ति की वीर गति पर, जैसे साहसिक व्यक्ति है दुर्गादास राठौड़ हुई है, तो उनकी मृत्यु पर क्या मरसिए गाए जाते थे कि अजी साहब इन्होंने ऐसे चंद्रसेन अकबर के अग्रता नहीं झुकारी, दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब को बिल्कुल छक्के छुड़ा दिए, है कि नहीं है ऐसे। तो उनकी वीरता में जो गाए गए वो सब क्या थे, वो क्या होते हैं, वो मरसिए बोलते हैं, मरसिए, ठीक है ना, मरसिए। फिर क्या है, वीर राय मलोट कल्ला वो व्यक्ति है जिसने जीते जी अपने मरसिए लिखवाए थे और उनको गवाए थे। तो लिखने वाला कौन था, पृथ्वीराज राठौड़, वही बीकानेर वाला जिसको गागरोन की जागीर अकबर ने दी, है कि नहीं। तो उसने तो लिखे थे और उसी ने गाए थे, ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़, डिंगल का हिरास, वेली के रुक्मणी वाला वही, है ना। तो वीर राय मलोट कल्ला ये सिवाना के मतलब शासक थे, ठीक है। और जो दूसरा शाखा हुआ अपन सिवाना का जो देखते हैं 1587 में, जिसमें सिवाना के शासक कौन थे जागीरदार के रूप में अपने, कौन, वीर राय मलोट कल्ला, ठीक है। और अटैक करने वाला था तो मारवाड़ का राजा कौन, मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है, अकबर के सेनापति के रूप में अटैक किया। और मोटा राजा उदय सिंह की लड़की थी जोधाबाई, जिसका विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ किया था, किसने, अपने मोटा राजा उदय सिंह ने, ठीक है। तो ये सिवाना का दूसरा शाखा था, ठीक है। मरने से पहले अपने मरसिए लिखवाए थे, किसने, वीर राय मलोट कल्ला ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मारवाड़ी शासक मरने से पहले ही अपने मरसिए लिखवाए। वैसे मरसिए मरने के बाद लिखवाए जाते थे, लेकिन इसने पहले ही लिखवाए। यू रचयिता कौन था, रचयिता कौन था, अपने पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, बीकानेर का शासक, बीकानेर का मतलब शासक का राजा था, शासक का, बीकानेर के शासक का पुत्र था। फिर उनको गागरोन की जागीर दे दी गई थी अकबर द्वारा। इसको डिंगल का एराज बोलते हैं। वेली की रुक्मणी की रचना भी इन्होंने करी, पृथ्वीराज राठौड़ ने, इनने लिखे थे वीर राय मलोट कल्ला के मरसिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो। ओके, तो मरसिए हो गए मरने के बाद गाए जाने वाले, लेकिन जीते जी गवाए वीर राय मलोट कल्ला। वीर व्यक्ति काम कर सकता है ऐसा। फिर लिखे किसने, अपने डिंगल के एराज, कौन, पृथ्वीराज राठौड़। नेक्स्ट अपन जो वीर रस गीत होते हैं उसमें अपन देखते हैं कल्लाली। तो कल्लाल, देखो कल्लाल और कल्लाली कौन होता है, जैसे ये वो कल्लाल वो होता है जो दारू निकालता है, शराब निकालता है और शराब बेचता है, कल्लाल। जैसे आपने वो गाना सुना होगा, ढक्कन खोल दे कल्लाली मारी बोतल को, दारू रपी अंगर में तो जी भर के, वो कल्लाल। तो कल्लाल मतलब दारू बनाने और बेचने वाला। तो ये वीर रस प्रधान गीत है। इसमें क्या होता था, वो कल्लाल शराब बनाने व बेचने वाला, ठीक है। ये क्या होते थे, राजा महाराजाओं की महफिल में गाना गाया करते थे, है कि नहीं। महफिल लगती थी, जैसे राजा कोई युद्ध जीत के आए, फिर महफिल लगी, तो उस महफिल में वो जीत का आनंद लिया जाता था। तो कल्लाल वहां कल्लाली गाते थे, शराब भी परोसते और कल्लाली गाते कि राजा ने कैसे शौर्य दिखाया। तो जीत को एंजॉय किया जाता था उस मेहनत, कल्लाली। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन बिनजारा। बिनजारा जो होता है, बंजारा मतलब मरुस्थल में जो ट्रेड करते थे, सिंध से लिया मारवाड़ में लाके बेचा, मारवाड़ से लिया सिंध में ले जाके बेचा, तो बंजारा होते थे। सारथवाज जैसे मैंने बताया था पहले, तो मरु प्रदेश में है ना, बंजारे ऊंट पर बैठकर रास्ता पार करते समय गीत गाते थे, क्योंकि मरुस्थल में ऊंट पर बैठे। अब ऊंट कोई वो तो है नहीं कि वो 20 मतलब 120 की स्पीड पे चलेगा कि एक्सीलेटर दिया ना, वो तो वही अपने मस्तानी चाल से चलेगा, ये धीरे धीरे। अब रेगिस्तान पार करना कम से कम 300-400 किलोमीटर, बोर तो होंगे। तो बंजारे गाने लग गए जी, गाने लग जाओ जी, अरे क्या है जी, सफर तो कट जाएगा अपने आप ही, है कि नहीं है। तो जब वो 4 किलोमीटर से पानी ला रही है तो इंडोली ने उसका गम बुला दिया, तो क्या ये बंजारा गीत अपना गम नहीं बुला सकता, क्या बुलाएगा, ये देखो। तो आप देखो क्या लोकगीत है सब, क्या वो मन की जो सहज अभिव्यक्ति है, सोचो कितनी सहज वो है कि नहीं है। तो ये बंजारा है कि नहीं, तो बंजारा गीत। फिर ये क्या है, ये धूसा अपन पढ़ते हैं। धूसा क्या है, ये मारवाड़ का राष्ट्रगान है, ठीक है। धूसा मारवाड़ का राष्ट्रगान, मतलब मारवाड़ भक्ति के लिए गाया जाने वाला मारवाड़ का राष्ट्रगान धूसा। तो वीर रस में अपन ने 4 देखे। सबसे पहले देखे मरसिए, मरसिए के बाद अपन ने देखा कल्लाली, कल्लाली के बाद देखा अपन ने बिनजारा और फिर धूसा। बिनजारा वीर रस में इसलिए लिया क्योंकि रेगिस्तान को पार करना छोटा मोटा काम नहीं। एक बार थोड़ी देर धूप में चल के देखो आप, वैसे ही धूप तो अभी पड़ ही नहीं रही, जेठ का महीने लगने को तैयार है, लेकिन कोशिश करो एक बार धूप में 2 बजे निकलने की, है कि नहीं। अच्छा, तो ये तो धूप में पार करो ना, रात में ही पार करते, लेकिन रेगिस्तान अपने आप में यार खाने को नहीं, कुछ नहीं, अगले 15 दिन तक कुछ नहीं मिलेगा खाने को, सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिखेगी ना। खाने को खाना तो बहुत, तो पानी ही नहीं मिलेगा। कहीं बीच में एक आध नकली स्थान जिसको ओएसिस बोलते हैं मिल गया तो किस्मत है, हेल्थ तो वो पैसे निकलना। तो ऊंट, अब देख लो ऊंट की महत्व आई ना समझ में, बंजारे की जिक्र आया, तो इसलिए ऊंट को सजाया हमने, घोर बंदे न खिराली। आ गया समझ में अपन,
गूंजते समय गोरबंद, गूंजते समय गोरबंद गाया। लिंक है सारा, करना आना चाहिए बस। समझ गए? तो ये थे अपने वीर रस प्रधान गीत अपन ने देखे। तो इस फाइल में अपन ने विरह देखा और वीर रस प्रधान देखे। नेक्स्ट बारी आएगी अपने वैवाहिक संबंधी गीतों की। ओके ओके ओके।